अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। आगाज में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों में इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के बारे में कहा जा रहा है कि 48 घंटों में शेड्यूल मुतवक्के है और इस हवाले से बड़ा फैसला सामने आ सकता है। और ये मामला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इस हवाले से बड़ी खबर 48 घंटों में मुतवक्के है, क्योंकि आईसीसी पर दबाव बढ़ रहा है। आईसीसी पर मुसलसल दबाव ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से भी बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि फिल फॉर शेड्यूल को अनाउंस किया जाए और आईसीसी पर दबाव पाकिस्तान की तरफ से भी है। और साथ में आपको यह भी बताएं कि अभी तक पाकिस्तान अपने मौकिफ पर डटा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, और साथ में इसी मौकिफ के साथ कि भारत ने खेलना है तो पाकिस्तान में खेले। पाकिस्तान किसी भी हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भरपूर तरीके से यह फैसला कर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को हुकूमत की मुकम्मल ताईद हासिल है और हुकूमत ने मुकम्मल मैंडेट दे रखा है। इसी की बदौलत चेयरमैन पीसीबी यह फैसला कर चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर आईसीसी ने मुंतकिल करने की कोशिश की या मुंतकिल की तो भारत के साथ आने वाले मैचेस का पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान इंतहाई कोई फैसले उठाने की पोजीशन में है, ऐसा ही तासुर मिलता है। दूसरा अहम मामला है, आकिब जावेद ने हेड कोच बनते ही पहली बार मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। फखर जमान की वापसी के हवाले से अहम सिग्नल दे दिया और उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फखर जमान हमारा मैच विनर प्लेयर है, उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं, और साथ में यह भी कहा कि उनकी फिटनेस के कुछ मामलात हैं उनको देखेंगे, लेकिन साथ में उनकी जानिब से यह तासुर दिया गया कि वो बहुत जल्द फखर जमान को वापस पाकिस्तान टीम में लाएंगे। और कहा यही जा रहा है, बाज़ राय भी ये बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में आकिब जावेद उनको शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त स्पेशली T20 की बात की जाए तो जिस तरह से एक आकिब जावेद की जानिब से यह भी कहा गया कि हम बड़ी मेजर चेंजेस तरफ जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको T20 में मेजर चेंजेस देखने में मिलेंगी। यानी कि तासुर यह मिल रहा है कि क्या यह बाबर आजम की तरफ इशारा है और फखर जमान और साइम अयूब को वापस लाया जा रहा है, और बाबर आजम को क्या T20 में इन फ्यूचर ड्रॉप कर दिया जाएगा। और इसी तरह से साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने जो बयान दिया था कि शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 मैच है यह बाबर आजम का आखिरी T20 मैच हो, यही सवाल आकिब जावेद के सामने रखा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी एक प्लेयर को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन बाज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि जो मेजर चेंजेस का नाम दिया जा रहा है उसमें आने वाले वक्त में शायद बाबर आजम ना हो। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे, हमारे साथ पैनल भी मौजूद होगा, हमारे मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आइंदा 48 घंटे में आने का इम्कान। पीसीबी ने सुमैर अहमद को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे और T20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंच गई। T20 में बड़ी तब्दीलियां की जा सकती हैं, हेड कोच आकिब जावेद का बयान। फखर जमान साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वापसी के लिए तैयार। भारत जाकिर नाइक की वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा, चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता की अजीब मंतक। लियोनेल मेसी की अर्जेंटाइन का 14 साल बाद भारत में फुटबॉल मैच खेलने का इम्कान। और मारूफ टेनिस स्टार राफेल नडाल का करियर 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के बाद शिकस्त के साथ खत्म। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से, पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, और पाकिस्तान के मौकिफ पर बात करेंगे। अब आगे क्या होगा, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आगाज करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, क्या हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि 48 घंटों में शेड्यूल मुतवक्के है, अभी तक कोई डेवलपमेंट हुई या महज ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं? लुकमान आपने सही बात कही कि अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब करेंगे। इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स का जो दबाव दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का प्रेशर दिखाई दे रहा है ब्रॉडकास्टर्स का, उसके बाद आईसीसी हो बीसीसीआई हो, ये दो एक ऐसे फरीक हैं कि जो इस वक्त मुश्किल में होंगे। गो के दोनों एक ही फरीक लगते, लेकिन ये दोनों मुश्किल में। इस वक्त पाकिस्तान इतना मुश्किल में नहीं है। पाकिस्तान ने जिस विकेट के ऊपर स्ट्रोक खेले, जाहिर पाकिस्तान मजबूत पिच पे था, इंडिया ने भी साइन किए थे, आईसीसी ने भी साइन किए थे, और सब लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान में ये इवेंट होगा, और हम 96 के बाद अब कर रहे हैं कोई इवेंट। पाकिस्तान अपने मौकिफ पे डटा हुआ है। दूसरी जानिब सोर्सेज ये बात कह रहे हैं कि
जे शाह जो है वो दुबई पहुंच चुके हैं और उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टॉप ऑफिशियल्स के साथ अब से थोड़ी देर के बाद मुलाकात मुतवक्के है। ये बिल्कुल सोर्सेज, हमारी कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी ये बात कही कि वो पहुंच चुके हैं और अब आईसीसी के ऑफिशियल से मुलाकात के बाद ये भी माइट बी पॉसिबल कि जब ये मुलाकात हो जाएगी तो आईसीसी इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से टेलीफोनिक राब्ता करे और उसके बाद जो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आउटकम आएगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने रखा जाएगा। देखिए, आईसीसी इज नथिंग, आईसीसी का कोई पावर नहीं है। आईसीसी एक बगैर दांत का वो हाथी है कि जो किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता और ना कोई फायदा पहुंचा सकता है। वो फैस पहुंचा सकता है तो इंडिया को कि जहां से ज्यादा पैसा आ रहा है, बाकी इससे ज्यादा उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। उनकी हैसियत वहां खत्म हो जाती है जब उनका अपना इवेंट आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में वो इंडिया को कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान से मैच खेलो, क्योंकि वो बायलैटरल सीरीज के थ्रू आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होता है, तो ये मुकाबला नहीं होता। इवन कि आईसीसी इंडिया को ये नहीं कह सकता कि आप पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेल ले, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल ले। यानी कि आप कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर जो आईसीसी के रूल्स हैं उसके मुताबिक कोई मौसर दबाव आईसीसी की तरफ से भारत पर नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन बात ये कि ये पाकिस्तान और इंडिया का इंटरनल मामला है, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों का मामला है। देखें, जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बहुत खराब थे, इस वक्त कश्मीर पे जो है वो यलगार कर दी थी नरेंद्र मोदी साहब ने, उस वक्त भी कहीं ना कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी का चैनल जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव से चलता रहा था और आज भी चल रहा है। ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है यही पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को क्रिकेट में हो या जहां पर भी हो उनको बेहतर बना सकती है। और खासकर इस मौके पे जहां पर हम खड़े हुए, यहाँ पर मेरे ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतें ही कोई बड़ा फैसला करेंगी। आईसीसी किसी पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर इंडिया के दबाव में आने के बाद आईसीसी पाकिस्तान, अच्छा नसीम राजपूत साहब, ऐसा है कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो क्या भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी मुमकिन है? पाकिस्तान और इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने $3 बिलियन के राइट्स खरीदे 2027 तक आईसीसी से। ठीक है, उसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। तकरीबन आधा अमाउंट आप समझ लें, जो आप अभी नाम ले रहे थे इंडियन जर्नलिस्ट का और बहुत सारे लोगों का, सुबह एक इंडियन मीडिया फुलझड़ी छोड़ता है, हमारा मीडिया सारा दिन उसके ऊपर जो है वो अपना सर खपाता है। भाई आराम से बैठ जाएं, कोई इतना एक इंडिया की खबर आती है उसके बाद पूरा मीडिया जो है ना वो सुबह से शाम तक लग जाता है कि भाई अब देखें वहां से ये खबर आ गई है। और नसीम राजपूत साहब, खबरें कैसी आती हैं? खबरें कैसी आती हैं? उनका बयानिया तो चेक करें कि पास कुछ है नहीं है मंजन बेचने को, कोई सॉलिड रीजन नहीं है, जो पाकिस्तान ने मांगी हुई है वो नहीं है, और कहा जा रहा है मामला गिरा दिया जाकिर नाइक पे, डॉक्टर जाकिर नाइक पे। अब विक्रांत गुप्ता साहब, जिनको हमारा मीडिया भी बहुत उनसे बात करने की कोशिश करता है, वो कहते हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने या तो चैंपियंस ट्रॉफी का इंतखाब करना था या फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का, और पाकिस्तान ने कर लिया डॉक्टर जाकिर नाइक का इंतखाब, यानी कि उनको पाकिस्तान में मदऊ कर लिया। अब इसका ताल्लुक क्या है इस क्रिकेट से? यानी कि इतनी बेतुकी बात करते हैं, नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और हम उस पर पूरा दिन वावेला करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। बहाने ढूंढने वाली बात है। जाकिर नाइक की बात कर लें या कोई और बात कर लें, इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने खास सहाफियों से, जिस तरीके से हमारा क्रिकेट बोर्ड भी हमारे कुछ खास सहाफियों से खबरें चलवाता है, वो भी चलवाते हैं। उसमें उन्होंने इशू बनाया मुजफ्फराबाद में ट्रॉफी नहीं जाएगी। अरे भाई, आप पूरे इंडिया में, इंडिया के कश्मीर में आके आपने यलगार कर दी और हमारी ट्रॉफी ले जाने में आपको मसाइल है। आप जरा देखें तो सही ना कि हट दर्मी की, नाइंसाफी की, या मैं तो बस मैं हूं, इसकी एक हद होती है। हर जगह पे एक हद होती है। अगर मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया है तो मेरे ख्याल में इस स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। लेकिन देखिए, स्टैंड जो होता है वो समझ से लिया जाता है। अब ये देखना है कि अगर आज जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ मेरी इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई थी, वो ये बता रहे थे कि आज जे शाह साहब का दुबई जाने का प्लान है और वो आईसीसी के ऑफिशियल से मिलेंगे और इन दोनों की जब मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात करेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, 48 घंटों में ये प्रेशर 48 घंटों का कहीं और से नहीं आया, ये ब्रॉडकास्टर की जानिब से आया है, ये उन स्पॉन्सर्स की जानिब से आया है कि जो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, चाहे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोकली दिया हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दिया हो।
अब मामलात यहाँ पर आ गए कि ब्रॉडकास्टर्स ये बात कर रहे हैं कि भाई आप 100 दिन का काउंटडाउन जो है वो एटलीस्ट जाहिर सी बात है, उन्होंने तैयारियां करनी होती हैं और उन्होंने भी इस इवेंट को लेकर चलना होता है। इस इवेंट को इसकी उन्होंने मार्केटिंग भी करनी होती है। बहुत सारे मामलात होते हैं। नसीम साहब, आप साथ ही रहेगा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद तो मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। जैसा हमने बताया, नसीम राजपूत साहब ने भी बात की कि आइंदा 48 घंटे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत अहम है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से और साथ में आप कुछ बात करेंगे। आकिब जावेद हेड कोच भी बने हैं, सिलेक्शन कमेटी के सीनियर रुकन भी हैं और हेड कोच बनते ही उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू की है। लेकिन अभी कुछ मजीद बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पर। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, अगर भारत नहीं आता और पाकिस्तान अपने हाइब्रिड मॉडल पर ही कायम रहता है, लेकिन कल भी हमने एक स्पेशल शो भी किया, उसमें कुछ इंडियन जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर महमूद साहब मौजूद थे। तो भारत बार बार यही कह रहा था कि जी पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। आप समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ जाएगा? यार, हम ऑलरेडी बहुत नुकसान उठाते हैं। हम बाकी लोगों की तरह नहीं है। हम तो खेलना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि भाड़ में गए पैसे, हमें खेलने को नहीं मिलता। हम तो खेलना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, दुनिया भर की आवाम के लिए जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखना चाहते हैं। हम तो बार बार तजवीज दे चुके हैं। हमारा क्या नुकसान होगा, क्या हो जाएगा? हमारा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से लेके कहीं और दे देगी। अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है, वो जिस तरह वो कह रहा है कि भाई हम तो फिर इंडिया से नहीं खेलेंगे, तो फिर आपके राइट जो आज $3 बिलियन के आईसीसी बेच रहा है, ये $1 बिलियन के बिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ। एक लॉस तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, लॉस तो खेल की गवर्निंग बॉडी का है। हमारा क्या लॉस है? हमारा लॉस ये है कि हमें एक मद में पैसे मिलने जो एक होस्ट कंट्री को मिलते हैं, एक मेजबान कंट्री को मिलते हैं। हम दिफाई चैंपियन है, हम मेजबान है, हमारी मेजबानी का पैसा चला जाएगा। और भाई हम यहाँ पे कोई जो है वो आईसीसी के पैसे पे नहीं चल रहे हैं। हमारी अपनी क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें, हमारे अपने ग्राउंड्स बन रहे हैं, हमारी अपनी चीजें बहुत अच्छी हैं। हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो किसी से कम नहीं है। तो हम किस बात का हमारा नुकसान होगा? ये जो मैं क्या बोलूं अभी के जो सिर्फ पैसे के लालची लोग होते हैं, वो पैसा 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 पैसे की बात करते हैं। देखें, जब ब्रांड होता है तो उसके पीछे पैसा होता है। ब्रांड पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट है, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये आईसीसी भी करे, ये बीसीसीआई भी करे, और आप खेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि नसीम राजपूत साहब, ये बात इंडिया को समझ में आ रही है, क्योंकि वो पहले तवक्को ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से कोई इतना सख्त मौक़िफ़ आएगा। ये हमें ऐसा तासुर मिलता है कि उनको तवक्को नहीं थी, लेकिन अब ऐसा हो गया, इसीलिए वो भी सोच विचार में पड़े हुए हैं। वरना अब तक कोई ना कोई आईसीसी जैसे उनकी डमी के तौर पर काम करता है, अब तक कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जानी थी। यही वजह है। उस्मान, मैं एक बात बताऊं, हमारा ये स्टाइल ना यार, भाड़ में गई इंडिया की टीम, पाकिस्तान नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा यार। मैं पहले भी एक बात कहता हूं, इंडिया को खिलाओ, जाके सारा खर्चा आईसीसी करेगा। खिलाओ इमारात के अंदर, और लिख के दो आईसीसी को, लिख के दो, लिखवाओ उनसे कि देखो अगले साल ना हम एशिया कप में जाएंगे, हमें प्रेशर नहीं डालना। हमारी हुकूमत ने अभी कह दिया है हम ना 2026 का वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, लिख के दें। हमारे भी हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराएं, जरा कराएं तो सही ना हाइब्रिड मॉडल के तहत फिर पाकिस्तान के मैचेस भी। हम उस मौके पे जाके ढीले पड़ जाएंगे। देखिए, हम यहाँ पर तो स्टैंड लिए हुए। और मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो मुलाकात हो रही है और उसके बाद जो बातचीत होगी, माइट बी पॉसिबल, मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं, एंड ऑफ द डे हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी बचाने जाएंगे। ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा। भाई, आपने 14 अरब रुपए खर्च किए हुए अपने ग्राउंड के ऊपर, 14 अरब रुपए, फिर आपकी अपनी फीस है, फिर इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, आपका क्राउड क्या ये मैचेस छोड़ दे, आपके शायकीन का ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ये सारे मैचेस छोड़ दे एक इंडिया की वजह से। ये तो कोई अहमकाना अमल है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, देखिए, आपने हमेशा खेल के लिए बेहतर फैसला किया। आप बोले ओके, मान लिया तुम्हारा हाइब्रिड मॉडल, लेकिन हमारा भी लिख के रखो
हम नहीं कि हम भी जाएंगे। 2031 तक चार बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, हैं। आईसीसी के 4 बड़े इवेंट्स हैं 2031 तक, और पाकिस्तान इस पर एक लाइन दे रहा है, मौक़िफ़ दे रहा है कि हम भी शायद 2031 तक फिर नहीं जाएंगे। कुछ आगे बढ़ते हैं। आकिब जावेद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक तो फ़खर जमान के हवाले से कुछ बात की है। कैसा फैसला है आकिब जावेद को हेड कोच बना देना? पहले वो सिलेक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर भी हैं, अब साथ में हेड कोच भी होंगे, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहेंगे सर? देखिए लुकमान, इस वक्त आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट के हकीम लुकमान लग रहे हैं कि हर मर्ज का जो है वो उन्हीं के पास हल है। यार एक आदमी को इतनी जिम्मेदारियां भी ना दे दो, जरा सी चीज अच्छी हो जाती है क्योंकि अच्छा कुछ हो नहीं रहा था, जरा सा अच्छा हो गया तो बस अब यही है और कोई भी नहीं है। हमारा एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर देता है, बस यही है तीनों फॉर्मेट का, और नहीं। एक बैट्समैन थोड़ी बैटिंग कर दे, यही है और कोई नहीं है। देखें, इदारे ऐसे नहीं चला करते, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। आकिब जावेद का कोचिंग का एक्सपीरियंस है, आकिब को आप अगर कोचिंग में लाएं तो कोई गलत फैसला नहीं है। ये बात आपकी, आप देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, उसके बाद आकिब जावेद वापस लाहौर कलंदर में जाएंगे। वहां पे जहां से वो वापस आए वो बोलेंगे मैं तो यहाँ पे मेरी कमिटमेंट है, इसीलिए उनको बुरी कोच रखा गया। हम एक आकिब जावेद को क्या समझ रहे हैं? दूसरी चीज, आपने बात की थी फखर जमान की। फखर जमान को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया भाई? ऐसा क्या हो गया था? ऐसी कौन सी उसने खिलाफ वर्जी कर दी थी? आपने उसे सजा देनी थी। एक ट्वीट की, आप ऑस्ट्रेलिया के टूर से बाहर कर देते। आप जिम्बाब्वे में खिलाते, आपने जिम्बाब्वे में भी नहीं रखा, चलो 2 टूर से बाहर करके आप उसको ले आते, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं दिया आपने? यानी कि आप जो है वो, उसने खुदा ना खास्ता किसी को बुरा भला तो नहीं कह दिया था, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इकदामात को तो चैलेंज नहीं किया था, वो एक खिलाड़ी के लिए बोला था जो पाकिस्तान का आज की तारीख में, और जिस खिलाड़ी के बारे में बोला था उसको वापस भी ले आए थे। वो सबसे बड़ा ब्रांड है आज की तारीख का पाकिस्तान का। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ब्रांड है। उसने मुल्क के सबसे बड़े ब्रांड के लिए बोला था, किसी और के लिए तो नहीं बोला था। और क्या बोला था कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड इस तरीके से बाहर नहीं हो सकता। अगर ये बात की इतनी बड़ी सजा कि आप इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से। आइंदा 48 घंटे चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर बहुत अहम है, बड़ी मुलाकातें भी हो सकती हैं। जेशा की आईसीसी के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें हो सकती हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बड़ी डेवलपमेंट भी हो सकती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।